नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इससे पहले शुक्रवार को रामलला की मूर्ति की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। कुछ तस्वीरें थी जिनमें रामलला की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और फिर कुछ देर बाद वो तस्वीरें सामने आ गई जिनमें रामलला की प्रतिमा पूरी तरह से दिखाई दे रही थी, उनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। और अब इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, वो भड़क उठे हैं और कह रहे हैं कि वो असली मूर्ति है ही नहीं। और अगर ऐसा है कि वो असली मूर्ति है, तो फिर अगर उसकी आंखें खुली हुई मूर्ति की तस्वीरें सामने आई हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति की आंखों से पट्टी नहीं हटाई जा सकती है। और इसी को लेकर वो काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। उसके बाद शंकराचार्य जो है, एक तो पहले हम इस पर बात करेंगे, दूसरा कि शंकराचार्य जो है उन्होंने एक और चीज कह दी है जिसको लेकर बीजेपी भी सोच में पड़ जाएगी कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इतनी बात बड़ी जो कही जा रही है, अगर इसके पीछे सच्चाई हुई तो फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तो बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार सर, राजनीतिक विश्लेषक हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कई दिनों से हम इनके साथ चर्चा कर रहे हैं और धर्म का विशेष ज्ञान भी रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले हम वो उनका बयान सुनवा देते हैं जो सत्येंद्र दास है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। वो स्थापित हो चुकी है और जो नियम है वो हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा की जो नियम है वहीं पर हो रहा है, जहाँ मूर्ति वो है, नई मूर्ति है, लेकिन अभी उसको खोला नहीं गया है। अभी शरीर को ढक दिया गया है, शरीर कपड़े से। अच्छा, शरीर को ढक दिया गया। हाँ। एक तस्वीर बार बार सामने आ रही कि प्रभु की आंखें खुली हुई है, हालांकि ये कह रहे कि पुरानी तस्वीर है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती पूरी प्रक्रिया, तब तक क्या आंख खोला जा सकता है? नहीं, नेत्र नहीं, सब झूठा है एकदम। नेत्र जब मूर्ति तैयार हो जाती है, जिस मूर्ति का निर्णय हो जाता है कि इसी मूर्ति को वहां ले जाना है, तो उसके नेत्र तुरंत बंद कर दिए जाते हैं और उसको स्थापित कर दिया जाता है। तो ये काम जो है वो तो वही होता है, और जो आंख खुली हुई दिखाई दिया मूर्ति, वो मूर्ति है ही नहीं है। ऐसा स्वरूप मिल ही नहीं सकता। यदि मिल गया है तो उसकी जांच होगी कि आखिर ऐसे किसने खोल दिया और कैसे ही मूर्ति वायरल हो गई। तो सर, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि या तो वो मूर्ति असली नहीं है, और अगर वो असली मूर्ति थी और उनकी आंखें खोल दी गई हैं तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बात तो स्पष्ट है कि मूर्ति जो इस तरह की दिखाई गई है वो काल्पनिक तो नहीं है। काल्पनिक मूर्ति की तो वो फोटो हो नहीं सकती। तो मूर्ति तो यथार्थ है और दिखाई भी जा रही है। और ये जो दिखाई जा रही है, जो इसको वायरल कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो इन्हीं के लोग हैं। वो हमारा कोई षड्यंत्र नहीं है वहां पर। और जब एक ऐसी जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, जो मुख्य पुजारी है सत्येंद्र दास जी, और इन्हीं के द्वारा नियुक्त है, वो हमारे द्वारा नियुक्त नहीं है, जब वो इस पर उंगली कर रहे हैं इशारे से कि ये गलत है, ये स्पष्ट शब्द हैं उनके, मैंने बहुत ध्यान से सुना है। और जब वो ये कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो इसका अर्थ जो निकलता है वो ये है कि मूर्ति को बिना ढके प्रदर्शित किया गया है। अगर प्रदर्शित कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो पूजाएं पहले की गई हैं, जो कि 18 तारीख से शुरू है, आज तो 20 तारीख है, तो उनका क्या अर्थ रह जाता है? तो प्रश्न यहां पर खड़ा होता है। और ये वाजिब प्रश्न है, क्योंकि हमें शास्त्र भी अनुमति नहीं देते। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो व्यवहारिक भी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी आपसे
जो गाड़ी आपको देनी है वो नहीं दिखाई जाती, उसका मॉडल दिखाया जाता है, जो शोरूम में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कृपया इसको कोरिलेट ना करें, खाली एक उदाहरण है। तो जब वो गाड़ी दिखाई जाती है, उसके फीचर्स दिखाए जाते हैं, वो आप पसंद कर लेते हैं। अब जो गाड़ी आपको दी जाएगी, जब डिलीवरी होगी उसकी, तो गाड़ी वो ढक दी जाएगी, पॉलिश करके उसपे कोई और स्क्रैच या मिट्टी डस्ट ना पड़ पाए, इसके लिए उस गाड़ी को ढक दिया जाता है। वो गाड़ी जब ढकी हुई होती है, वो पहली बार आप देखते हैं उसको, उसका संबंध आपसे है, और एक बड़ी सी चाबी दी जाती है, और शोरूम वाले उसका फोटो भी खींचते हैं। और जब आपको दी जाती है, और जब आपके सामने उस गाड़ी का चमचमाता स्वरूप सामने आता है, तो आप बेहद खुश होते हैं, आपके परिवार वाले भी वहां पर होते हैं। बहुत सारे लोग ब्राह्मण को ले जाते हैं, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, शुभ चिन्ह बनाते हैं। तो ये कहना कि इस मूर्ति को नहीं देखा गया, शायद ये उतना उचित नहीं है। मूर्ति को देखा गया है, और मेरे पास तो ऐसी फोटो हैं जिसमें ऑर्नामेंट पहना दिए गए हैं, गले में हार है। एक फोटो नहीं है, 6, 7, 8 फोटो वायरल हो रही हैं। इसका मतलब ये है, ये तो मैं मान सकता हूं कि ऑर्नामेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहना दिए गए हों, परंतु मूर्ति बना दी गई। और मेरे पास जो एक फोटो है जिसमें दसों के दसों भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो फोटोज हैं, जो फोटो वायरल हुई हैं उन फोटो में वो भी फोटो है, और उसमें ये भी फोटो है कि उसमें उनको ऑर्नामेंट पहना दिए गए। तो ये फोटो कैसे आई बाहर, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं आपको एक फोटो ये दिखाना चाहता हूं, आप इसको देखें। इसमें इसमें सारे देवताओं का स्थान भी दिखाया गया है, कैसे कैसे ये फोटो है, ये देखिए। और मेरे पास उनकी ऑर्नामेंट पहने हुए की भी फोटो है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको दिखा सकता हूं। तो ये कहना कि मूर्ति की फोटो नहीं लेगी, वैसे जो शास्त्रीय नियम है वो ये है कि मूर्ति को आंखों से नहीं, पूरी मूर्ति के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया जाता है, और वो कपड़े का रंग तक निश्चित होता है। हम काले रंग का, सफेद रंग का कपड़ा नहीं चढ़ा सकते। हम या तो उसको जो रंग होता है पीला या लाल, या जो साधु जिस रंग के वस्त्र पहनते हैं, उन वस्त्रों के रंग से, उन रंगे हुए वस्त्रों से उनको ढकते हैं, ताकि उसके ऊपर जो वस्त्रों का प्रभाव पड़े वो खराब ना हो। तो मेरा मानना यह है कि जो सत्येंद्र दास जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं उनका समर्थन करता हूं जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये मूर्ति को लेकर तो आपने बता ही दिया कि उन पर से पट्टी नहीं, उन पर कपड़ा बांध दिया जाता है। लेकिन यहीं पर दूसरा सवाल जब उनसे ये पूछा गया कि जो रामलला टेंट में थे, उनको कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या उनको भी वहीं पर स्थापित किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जो गर्भगृह है, वहीं पर किसी कोने में उनको भी स्थापित कर दिया जाएगा। तो मतलब ये कहना कितना उचित है? और दूसरा ये कि उसी एक गर्भगृह में क्या 2 मूर्तियां एक साथ रह सकती हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में आपके साथ ही इस बातचीत को भी उठाया था, और मैंने स्पष्ट तौर पर आपको बताया था कि दोनों मूर्तियां एक कोने में नहीं रखी जाएंगी। एक मूर्ति के सामने दूसरी मूर्ति होगी, एक हमारे बाएं तरफ होगी, एक हमारे दाएं तरफ होगी, और एक मूर्ति अचल मूर्ति कहलाएगी और एक मूर्ति उत्सव मूर्ति कहलाएगी। मूर्तियां 3 बनी है नवीन, और नवीन बनी हुई मूर्तियों की ही पूजा की जाती है, उनकी ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही उनको प्रतिष्ठित किया जाता है। जो पुरानी मूर्ति है वो तो स्वयंभू मूर्ति है, उसमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता है ही नहीं। जो नई मूर्ति है, जो श्यामल रंग की है, जिसको अरुण जी ने बनाया, जो मैसूर के हैं,
ये मूर्ति उनकी बनाई हुई है, पर हमको उसी मूर्ति को गर्भगृह में रखने के लिए निश्चित बताया गया है। तो हमें उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अभी 2 दिनों में जो भी फंक्शंस हुए हैं, उन 2 दिनों में उसी मूर्ति की प्रतिष्ठा की जा रही है। जब उसको दिखा दिया गया तो उन 2 दिनों की जो फंक्शंस हुए हैं, जो रिचुअल्स हुए हैं, उनका क्या अर्थ रह जाता है, वो मेरी समझ से बाहर है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि आपने कहा कि किस तरह की मूर्ति होनी चाहिए और मूर्ति को लेकर लगातार जो विवाद खड़ा हो रहा है। और शंकराचार्य ने एक और चीज कही है सर, उस पर आप अपनी राय जरूर रखिएगा। उन्होंने कहा है कि जो शिखर क्योंकि नहीं बना है मंदिर का, और जी। शिखर बना नहीं है तो उसके ऊपर ध्वज भी नहीं है। तो उन्होंने कहा हम्म है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि हम्म। ध्वजहीन मंदिर में असुरों का वास होता है। और ऐसी स्थिति में अगर ध्वजहीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां असुरों की प्रतिष्ठा हो जाएगी, वहां पर फिर क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होगी। इस पर क्या कहेंगे सर? जी, देखिए, मैं अब जो शब्द कहूंगा आप उसको ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा और मैं आपको पुराण का भी नाम लूंगा। और ये शास्त्रोक्त है, ये वाला जो प्रमाण है, ये मंदिर ट्रस्ट के पास भी है, शंकराचार्य जी के पास भी है और मेरे पास भी है। और ये वाला जो दस्तावेज है, ये कहीं प्रकाशित नहीं हुआ और पिछले 70 वर्ष से ये है। और ये जो दस्तावेज है, जो सोमदेव, जो सोम जी हैं वहां के महाराष्ट्र के, ये उनके परिवार की परिपाटी भी है। मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं, आप शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। निर्माणाधीन जो कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जिसको उसको हम निर्माणाधीन कहते हैं। शिखर, कलश, ध्वज आदि रहित, सहित नहीं, रहित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की अशास्त्रीयता, शब्द को आप ध्यान देना, अशास्त्रीयता, शास्त्रीय नहीं, देव प्रसाद मंदिर निर्माण के प्रमुख हेतु के विषय में बताते हुए कहा गया है कि देव प्रसाद के प्रत्येक अंग और उप अंगों में देव और देवियों के विन्यास करके देव प्रतिष्ठा के समय उसका अभिषेक किया जाता है। इसलिए देव प्रसाद सर्वदेव में बन जाता है। और आगे क्या कहा गया है, देव प्रसाद को स्थापत्य देवता श्री हरि का स्थूल विग्रह माना गया है। यथा, मैं श्लोक बोल रहा हूं, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा ना हो, परंतु मैं आपको बता देता हूं। प्रसादो वासुदेवस्य मूर्ति रूपो निबोध में निश्चलत्व च गर्भस्य अधिष्ठाता तू केशवः। केशव कहते हैं भगवान विष्णु को, जिन्होंने कृष्ण रूप लिया था। आगे क्या कहते हैं, एवमेष हरिः साक्षात प्रसादत्वेन संसिता। मतलब इसका जो अर्थ है, इसमें श्लोक आगे भी है एक और, प्रसादम देव देवस्य प्रोचते तत्वाकी तनु तत्वानी विन्यासे पीठे यथा तत्वधी वासका। ये विश्वामित्र संहिता है जिसका ये श्लोक है, मेरा नहीं है ये, और मेरे पास ये है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। इसके आगे एक श्लोक और है, प्रसादो देव स्वरूपा सयत। विश्वकर्मा ने, जो विश्वकर्मा की विरचित ये रचना है, उसमें ये श्लोक कहा गया है। और ये कहा गया, अतः देव प्रसाद की प्रतिष्ठा विधान वर्णन आग्नेय महापुराण में कहा गया है, श्लोक नंबर 101 में। मैं संख्या बता रहा हूं आपको। के पश्चात प्रसाद का देवता के विग्रह के रूप में ध्यान किया जाता है, जिसमें प्रसाद के मूल या भूतलवर्ती हिस्सों से लेकर शिखर और ध्वज पर्यंत, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न अंशों में स्थापत्य देवता के विभिन्न अवयवों, मतलब अंगों की कल्पना की जाती है।
इसके आगे भी 2-3 और श्लोक हैं जो अग्नेय महापुराण से लिए गए हैं, और उसमें कहा क्या गया, शिवजी ने कहा, स्कंद अब मैं मंदिर की प्रतिष्ठा का वर्णन करता हूं, उसमें चैतन्य का योग बतला रहा हूं, जहां शुकनास शिखर गुंबद की समाप्ति होती है, वहीं पर पूर्व वेदी के मध्य में आधार शक्ति का ध्यान करके प्रणव मंत्र से कमल का विन्यास करना चाहिए। तो मेरे पास जो शास्त्र सम्मत बातें हैं वो आपको मिलेंगी। अगर इसका किसी ना विरोध करना हो, स्वागत है उसका, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये बात मेरी नहीं है, इसमें एक भी शब्द, एक भी मात्रा मेरी नहीं है। और ये दस्तावेज ट्रस्ट के पास है, शंकराचार्य जी के पास है, और जो इसके आर्किटेक्ट हैं सोम जी, उनके पास भी ये वाला दस्तावेज है जी। अब आप देख लें कि शिखर की महत्ता कितनी है। ये मेरे द्वारा तो लिखी नहीं गई, ये तो शास्त्रों ने लिखी है। शास्त्र कब लिखे गए? मेरे कुल के तो लोगों ने शास्त्र लिखे नहीं है। तो आप खुद समझ सकती हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और अब बात कर लेते हैं सर सीएम योगी की, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया तो हैं ही, और अयोध्या क्योंकि इसी प्रदेश में आता है, और वो खुद भी महंत हैं, योगी हैं, जैसा आप सभी जान रहे हैं। तो वो कैसा होने दे रहे हैं इस तरह से? उन्हें भी तो कुछ आवाज उठानी चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, वो क्यों खामोश है? देखिए, जहां तक योगी जी की बात है, वो नाथ सांप्रदाय से आते। जो नाथ सांप्रदाय के लोग हैं उनकी पूजा पद्धति अलग है। उनके जो मंत्र होते हैं वो संस्कृत के नहीं होते। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास 12 भागों में उनके मंत्रों का पूरा सेट है। जो लोग संस्कृत नहीं जानते वो उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो एक किस्म से व्याख्या टाइप की होती है, और वो व्याख्या हिंदी होती है, हिंदी से मिलती जुलती होती है। तो जो योगी जी का जहां उन्होंने दीक्षा ली है वो नाथ सांप्रदाय से आते हैं। वो वैष्णव सांप्रदाय को, वैष्णव मत को नहीं मानते, और उसमें 3 देवता जो हैं उनके, वो मुखर रूप से प्रचलित हैं। सभी उनके विषय में जानते हैं। आप कहेंगे तो मैं प्रमाण सहित उनकी पूरी व्याख्या आपको कर दूंगा। मेरे पास उनका भी प्रमाण पड़ा हुआ है। इसलिए वो इस बात को ना मानने के लिए हठ धर्मिता कर रहे हैं। उनका ये विषय ही नहीं है, वो उस शाखा से नहीं आते, उस सांप्रदाय से नहीं आते। तो ये शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जो उनका विरोध कर रहा हूं। किसी को इस विषय में पता नहीं है। शास्त्रीय विधान क्या होता है, उनका विधान सर्वथा भिन्न है। हमारा विधान सर्वथा, जो हम सनातन कहते हैं, और ये शंकराचार्य जी ने कही है बात, किस व्यक्ति के विषय में कही है वो आप खुद जान सकते हैं। उन्होंने कहा है कुछ सनातनी जो है वो राजनैतिक सनातनी है, और कुछ सनातनी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं जिनको शुद्ध ज्ञान है। मैं ऐसा मान सकता हूं, हो सकता है मेरी आवाज सरस्वती जी महाराज तक पहुंची हो, क्योंकि मैं शास्त्र सम्मत कह रहा हूं, पूर्णतः सनातनी बात कह रहा हूं। हो सकता है वो मेरे विषय में बात कह रहे हो, मैं दावा नहीं कर रहा, परंतु ऐसी मेरी भावना है। ये आप देखें, जब हम वाइब्रेशंस पास करते हैं तो कई बार हमें पूर्वाभास हो जाता है कई बातों का। मेरे साथ तो अक्सर होता है, मेरी कोई बेल दबाता है तो मैं पत्नी को कहता हूं ये वाला व्यक्ति बाहर खड़ा होगा, तो ये जो है इससे ये चीज ले लो। मैं अभी आपको एक ग्रंथ दिखाता हूं जो मुझे कल रिकॉर्डिंग करते हुए मिला है, और मैंने उसको खोला है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से आया है, वो रामायण है। तो कई बार मुझे पूर्वाभास हो जाता है, कई बार मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे रात में मिलता है। जब मैं रात गहरी नींद में होता हूं 2-3 बजे तक, तो उस समय उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाया करते हैं। उसका कारण ये है कि मैंने ऐसे कर्म कांड में
ऐसी तपस्या भी की है। मैं दावे नहीं करता और मैं बताऊंगा भी नहीं अगर मुझे कोई पूछेगा तो, परंतु ये बात सर्वथा उचित है जो आप और मैं कह रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और जैसा कहा जा रहा है कि ये जो हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है और ये परंपराओं के मुताबिक नहीं हो रही है। तो अगर ऐसा है, तो क्या इसका कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेगा हमें भविष्य में? मैं आपको, अगर आप कहें तो मैं आपको श्लोक पढ़ देता हूं जो दुष्प्रभाव के बारे में कहा गया है। कि ये जो उन्होंने कहा कि इसमें जो दूसरी शक्तियां हैं वो विराजमान हो जाएंगी, वो क्यों हो जाएंगी उसके विषय में भी शास्त्रों में पहले से ही जो अधूरे मंदिर हैं उसके बारे में उन्होंने कहा है। और जो कहा गया है वो सर्वथा उचित है कि जब मंदिर पूर्ण नहीं है, मैं इसमें एक आपको व्याख्या के रूप में बता देता हूं। जैसे कि पहले निर्धारित किया गया था कि 1000 फीट का मंदिर बनाया जाएगा जो ऊंचाई लिए हुए होगा, तो वो नहीं बनाया जा रहा। मंदिर की जो ऊंचाई है उसको कम किया गया, और जब इसको महसूस किया गया तो ये कहा गया कि तीसरी मंजिल डाली जाएगी, तो तीसरी मंजिल उसके बाद में डाली जा रही है। ये जो जो ऊपर कहा गया है श्लोकों में, मैं उसकी आपको व्याख्या बता रहा हूं। उक्त शास्त्रीय संदर्भों के आधार पर मंदिर को अधिष्ठित देवता का शरीर माना जाता है, कलश को देवता का सिर और शिखर को देवता का नेत्र, ध्वजा को केश जानना चाहिए। तब इन अंगों से विहीन शरीर में, जिसमें हाथ नहीं है, अगर आप सांख्य दर्शन में जाएं तो वहां पर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो गले से ऊपर होती हैं, पर कर्मेंद्रियां गले से नीचे होती हैं। जिस देवता की अभी भुजा ही नहीं बनी तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? जिस मंदिर को, मंदिर रूपी शरीर को हम देव कह रहे हैं, उस देव की भुजाएं ही नहीं है तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? सिर्फ मूर्ति को प्रतिष्ठित कर देना यह देव प्रतिष्ठा नहीं मानी जाती। हमेशा पूर्ण मंदिर जो होता है वो ही देवता का शरीर होता है। तो ये कहा गया कि तब इन अंगों से विहीन शरीर में आत्मा, मतलब मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? बिना सिर वाले, बिना नेत्र वाले, बिना केश वाले ऐसे निर्माणाधीन प्रसाद पुरुष के शरीर मंदिर में आत्मा की प्रतिष्ठा पूर्णतः, अब ध्यान से सुने आप, अशास्त्रीय ही सिद्ध होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, वे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार है। हीन अंग, ध्वजा आदि, जो शंकराचार्य जी ने कहा विकलांग, यहां हीन अंग कहा गया है। ध्वजादि प्रसाद रहित, ध्वजादि रहित प्रसाद में तो असुर ही वास करेंगे। ये मेरा नहीं है। असुरा, इसमें नीचे श्लोक है, असुरा वास में छंती ध्वजहीने सुराले, और ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा गया है। श्लोक नंबर 94 से लेके जो 44 से 94 है उनके बीच में ये श्लोक है। तो जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वहां पर असुरों का वास होगा, क्योंकि असुर जो है वो माया के साथ आते हैं और मायापति विष्णु है। आपने बहुत जगह प्रसंगों में सुना होगा, जब भगवान कृष्ण ने अपनी मां को, ये उनको महसूस हुआ कि मेरे लला ने माटी खाई है, तो वहां मां कहती है कि लला मुंह खोल के दिखाओ, तो वहां पर भगवान ने विराट पुरुष, पूरी सृष्टि की रचना का दर्शन कराया है। उसमें भगवान विष्णु के 108 रूप, 108 सिर हैं। तो माया जो है
असुरों के पास भी है। और एक बात मैं दावे से कहता हूं, राक्षसों के घर में ही देव पैदा होते हैं। कौन पैदा हुए आपको भी पता है, भक्त प्रहलाद कहां पैदा हुए, ध्रुव कहां पैदा हुए। तो जब मंदिर अपूर्ण है, और ये शास्त्रीय नियम है, अपूर्ण मंदिर में प्रतिष्ठा करना सर्वथा वेदानुसार या शास्त्र सम्मत नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन आपको झूठा लग। मैं तो आपके पहले प्रोग्राम में मैंने शास्त्रों के नाम नहीं लिए थे, मैं नाम ले रहा हूं। और ये जो दस्तावेज है ये उनके पास है, आधारहीन बात नहीं कहते। और मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, राजनैतिक हिंदू नहीं हूं। राजनीति में जो धर्म का प्रवेश है उसके लोग राजनैतिक धर्म नहीं अपनाते, वो धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म का घालमेल करते हैं। मेरे जैसे लोग राजनीति को सर्वथा अलग रखते हैं और धर्म को अलग रखते हैं। धर्म प्रथम है, राजनीति शास्त्र ये दूसरा है। जी बिल्कुल सही बात है। तो सर, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, लेकिन इस समय धर्म और राजनीति का घालमेल हो चुका है पूरी तरह से, ये सभी हम देख ही रहे हैं। फिलहाल सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ये देखिए, एक बात आपको और बता देता हूं। आम तौर पे लोग जो जो अच्छी भाषा नहीं बोलते वो कहते हैं कि जो हमारी जनता है उसको धर्म की अफीम चटाई जा रही है। मैं विरोध में हूं इसके। मैं ये कहता हूं धर्म की चाशनी चटाई जा रही है, जैसे जलेबी के अंदर होती है। आपने देखा है ना जलेबी को बनते हुए, जलेबी पहले बनती है, मिठास बाद में डाली जाती है। उस पूरी जलेबी को मिठास के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो भी हमारे वोटर हैं उनको किसमें भिगोया जा रहा है? धर्म में। कौन सा? जो शास्त्रीय नहीं है, जो सनातनी नहीं है। तो मेरा प्रबल विरोध है, मैं प्रबल प्रखर विरोध करूंगा। ये मेरा धर्म है। और धर्म कौन सा? जो धारण किया जाए। तो मैंने जो धारण किया है सनातन धर्म को अपनी मर्जी से नहीं किया, ये तो मुझे मेरे प्रारब्ध से मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है और मैं सौभाग्य मानता हूं कि मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ, ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां मुझे ये शास्त्र पढ़ने का मौका मिला और मुझे आपको बताने का ईश्वर ने एक मौका दिया है, तो क्यों ना बताया जाए। तो मेरी सबसे यही कहना है कि जो शंकराचार्य हैं उसका अनुसरण करें, मेरा नहीं। मेरा एक भी वचन नहीं है, जो भी कहा गया है वो शास्त्रों से उद्धृत है, मेरा नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर सारी जानकारियां साझा करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे पहले तमाम तरह के विवाद जो हैं वो सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।